नमस्कार, मैं संजय सनम। व्यूअर्स, आज बात करेंगे हेल्थ की। यानी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य आपकी पहली संपत्ति है और आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो फिर आपकी पर्सनालिटी में अपने आप एक आकर्षण आ जाता है। आज की दुनिया में आकर्षक कौन नहीं दिखना चाहता, क्योंकि ये फंडा है, जो आकर्षक है वो ही आकर्षित करता है। पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी पर्सनालिटी से होता है, आपकी कद-काठी, आपके रूप रंग, आपके अंदाज़ को देख कर के होता है। उसके बाद का इम्प्रेशन आपके गुणों को देख कर के होता है। लेकिन पहला इम्प्रेशन किसी के भी नज़र में आने का, नज़र पे चढ़ने का, वो इम्प्रेशन तभी बनता है जब आप दिखने में आकर्षक होते हैं। और दिखने में आप आकर्षक कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका रंग गोरा है तभी आप आकर्षक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके चेहरे में ग्लो होनी चाहिए, आपके चेहरे में चमक होनी चाहिए, आपका शरीर फिट होना चाहिए, यानी थुलथुला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुबला भी नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे में ग्लो कैसे आ सकती है? भले ही वो बहुत ज़्यादा गोरा न हो, सांवले चेहरे वाले लोग भी आकर्षित करते हैं, लोग फिदा होते हैं। और ये जो शरीर की जो बात है ना, सौंदर्य की बात जब जुड़ती है, सौंदर्य तब तक फीका लगता है जब तक आपकी हेल्थ फिट नहीं होती, यानी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। आप गोरे बहुत हैं लेकिन आप थुलथुले हैं, फिट नहीं हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर वो आपकी खूबसूरती वास्तविक नहीं लगती। जब तक आंतरिक खूबसूरती नहीं बोलती तब तक बाहरी खूबसूरती को रंग नहीं आता। तो ये खूबसूरती कैसे आ सकती है? दुनिया में बहुत सारे फंडे चलते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस टेक्निकल रूप से भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद करता है, लेकिन मैं आपको उधर नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको दादी नानी के नुस्खे की तरफ ले जाऊंगा। मैं आपको उन प्राचीन परंपराओं की तरफ ले जाऊंगा जो आप और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दादी नानी की उन कहानियों को याद करके, आयुर्वेद के थोड़ा सा करीब जा कर के और अपने आसपास की चीज़ों को ही साथ में लेकर के, जी हाँ, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं और हम स्वस्थता के साथ साथ ईश्वर ने हमें जैसा भी रंग दिया है उसमें भी हम निखार ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वो फंडा क्या है? तो दादी नानी माँ के नुस्खे की तरफ चले जाइए। याद कीजिए अपने बचपन को, जब आपकी एड़ियाँ फटती थी, जब आपके ओंठ फटते थे, जब सर्दी का मौसम होता था, तब हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारी नाभि में सरसों के तेल की बूंदें, कभी नारियल की तेल की बूंदें टपका देते थे। याद है ना? जी हाँ, मैं उसी फंडे की तरफ जा रहा हूँ जो शरीर को फिट रहने का, शरीर को सुंदर बनाने का और मोटापे को छू मंतर करने का गुरु मंत्र है। जी हाँ, नाभि, हमारे शरीर की नाभि हमारे शरीर का सेंट्रल पॉइंट, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम तेल की नमी डाल देते हैं तब फिर वो तेल पूरे शरीर में पहुँचता है, हमारे दिमाग को तंदुरुस्त करता है, हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाता है, हमारे चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करता है, हमारे चेहरे में ग्लो लाता है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें तकलीफ़ क्या है, क्योंकि अलग अलग तकलीफ़ के अलग अलग तेल हैं। लेकिन कुछ तेल ऐसे हैं जो प्राय सभी में फिट होते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के साथ हम सौंदर्य की बात करें, तो हम जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं, हम अरंडी के तेल का उपयोग कर सकते हैं। हम अगर वायरस संक्रमण से ग्रसित हैं, अगर हमें
फोड़े फुंसियों की समस्या है, अगर हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन है, चेहरे पर झाइयाँ हैं, तब नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और जैतून के तेल का प्रयोग भी इसमें फ़ायदेमंद होता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि तेल का प्रयोग करें कैसे। विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात पर सहमत है कि नाभि की सफाई अच्छी होनी चाहिए। यानी रुई के फौवे से पहले हम अपनी नाभि को साफ कर लें, उसकी गंदगी को हटा दें। उसके बाद में कुछ लोग तो कहते हैं कि अपनी नाभि में आप तेल की बूंदें टपका दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि रुई के फावे में तेल को लीजिए और नाभि में क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयां जैसी घूमती है वैसे कुछ देर के लिए घुमाइए। ऐसा करने से तेल आपकी नाभि में अंदर तक चला जाएगा, और जब तेल अंदर तक चला जाएगा तब वो तेल आपके शरीर के रोम रोम तक रम जाएगा। कहने को हम मसाज करते हैं, तेल सही करते हैं। कुछ लोग कोकोनट तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का भी इस्तेमाल होता है, जैतून के तेल की भी मालिश होती है, अरंडी के तेल से भी लोग मसाज करते हैं। लेकिन वो मसाज एक बार रिलैक्स करती है। रिलैक्स इसलिए करती है क्योंकि शरीर में प्रेशर पड़ता है, शरीर दबता है और वो हमें सुहाता है। उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तब शरीर में पेन जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ये स्थायी नहीं होता। स्थायी प्रभाव तब पड़ेगा जब हम तेल की कुछ बूंदें नियमित रूप से अपनी नाभि में देने लग जाएंगे। अब अगर मोटापा है तो साहब हम लग जाते हैं डाइटिंग करने, ये मत खाओ वो मत खाओ, और इसके चक्कर में हम कई बार पोषक तत्व को भी खाने से रह जाते हैं और गैप दे देते हैं कि हमें 6 घंटा कुछ नहीं खाना है, हमें 5 घंटा कुछ नहीं खाना है। उससे शरीर में एसिडिटी भी बन जाती है। इसलिए परहेज करो तेल की चीज़ों का, वसा की चीज़ों का, फैट्स की चीज़ों का। परहेज करो कोल्ड ड्रिंक्स का, ठंडे पानी का, जो कि मोटापे को बढ़ाता है। लेकिन खाइए, ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे। पौष्टिक चीज़ें खाते रहिए, 2-2, 3-3 घंटे से खाते रहिए, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी की आवश्यकता है। तो फिर आपका सवाल होगा मोटापा कैसे घटाएं? वर्जिश कीजिए, ज़रूरी है कैलोरी घटाने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा फंडा, अपनी नाभि में जैतून का तेल लगाइए। जी हाँ, जैतून का तेल, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, जैतून का तेल लगाइए और मोटापे को दूर भगाइए। करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रयोग कीजिए, कुछ दिनों तक प्रयोग चलाइए और फिर देखिए जैतून के तेल से आपको कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। जैतून के तेल में विटामिन ई, जो कि सौंदर्य का कारक, सौंदर्य यानी आपके चेहरे की ग्लो बढ़ने लगेगी। उसके साथ साथ ये आपके दिमाग को तरोताजा करेगा। और जैतून के तेल का प्रयोग अगर खाने में किया जाता है तो कहते हैं हार्ट की बीमारियां ठीक होती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी का हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होने लग जाता है। जैतून का तेल अगर आप अपनी नाभि में डालते हैं तो आर्थराइटिस यानी हड्डियों के दर्द में, सूजन में ये रामबाण का काम करता है। तो जैतून के तेल के मैंने कुछ फ़ायदे आपको बताए हैं। अगर आपको लगता है मोटापे की बात आपके साथ जुड़ी है, दिमाग में टेंशन चलता है, दिमाग को तरोताज़ा रखना चाहते हैं, थोड़ा त्वचा में ग्लो चाहते हैं, हेयर की ग्रोथ चाहते हैं, बालों की ग्रोथ चाहते हैं, झुर्रियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, तो जैतून के तेल का प्रयोग कीजिए। और जैतून के तेल में
बताया जाता है, एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। नाभि में जब हम तेल डालते हैं तो नाभि का जो जुड़ाव है वो हमारे प्रजनन तंत्र से जुड़ा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नाभि का जुड़ाव रहता है। जब उसमें तेल जाता है तब महिलाओं में गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ती है, यानी सेक्सुअल लाइफ भी आदमी की अच्छी होने लगती है। पुरुषों में शुक्राणुओं की दर बढ़ती है। कितना बड़ा चमत्कार। अगर आप अरंडी के तेल का यूज करते हैं तो बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जवानी कौन नहीं चाहता, उम्र बढ़ जाती है फिर भी हम चाहते हैं कि जवानी की रवानी बरकरार रहे। वो जोश, वो जुनून जो युवावस्था में हुआ करता था, मन का भी रहे, तन का भी रहे, और तन देखने में भी आकर्षक लगे, क्योंकि बिना आकर्षण के तो कोई पास में आएगा भी नहीं ना। इसलिए आकर्षक होना, आकर्षक रहना बहुत ज़रूरी है। तब आप अरंडी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अपनी उम्र के बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, अगर आप चेहरे की ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जवानी की रंगत को बरकरार रखना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आपके त्वचा में सूजन है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग की समस्या है, आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, दाद है, और उसके साथ साथ आर्थराइटिस की तकलीफ़ है, आपकी कमर में दर्द है, साइटिका है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो अरंडी का तेल आपके लिए रामबाण है। नाभि की सफाई कीजिए और सोते वक्त नाभि में कुछ बूंदें, या यूं कहूँ कि रुई के फावे में अरंडी का तेल लेकर के रुई के फावे को अच्छी तरह से भिगो करके क्लॉकवाइज अपनी नाभि की मसाज कीजिए। धीरे धीरे शरीर की मसाज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाभि की मसाज से ही आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी जो आप शरीर की मसाज करके भी नहीं दे सकते। अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपको मुहासे हैं, अगर आपको एक्जिमा है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप अपने हेयर को हेल्दी चाहते हैं, अगर आप डेंड्रफ को ख़त्म करना चाहते हैं, और महिलाओं में अक्सर सिर में जुओं की प्रॉब्लम होती है, हेयर ग्रोथ की भी प्रॉब्लम होती है, अगर ये सब मुश्किलें हैं तो फिर आपके लिए नीम का तेल रामबाण हो सकता है। तब आप अपनी नाभि में नीम के तेल का प्रयोग कीजिए। नीम का तेल, अरंडी का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप नाभि को सिंचित कीजिए साफ करके। देखिएगा बहुत सारे फायदे आपको अपने शरीर में दिखने लग जाएंगे। शरीर के दर्द, जोड़ों की अकड़न, स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। चेहरों की झुर्रियाँ, दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि आईने के सामने चेहरे को देखा जाए। जी हाँ, आप खुद सोचने लग जाएंगे, क्या यही वो चेहरा था? यानी आपके मन में आने लग जाएगा कि अब आप भी हैंडसम हैं। और महिलाओं के लिए तो कहना ही क्या, महिलाएं तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। कितना कुछ करना पड़ता है ब्यूटी पार्लर में जा कर के, कितना खर्च होता है, पतिदेव की कितनी पॉकेट ढीली होती है। खर्चे में बचत होगी, शरीर की फिटनेस होगी, समय में बचत होगी, और आप नेचुरल रूप से खूबसूरत बनेंगे। आप सौंदर्य की मलिका बनेंगी। इसके लिए दादी और नानी माँ के नुस्खे को अपनाइए, आयुर्वेद के पास में जाइए। हेल्थ के सेंटर पॉइंट, आपके शरीर के सेंटर पॉइंट
नाभि में तेल लगाइए और फिर चमत्कार खुद देखिए चमत्कार। आपको लगेगा कि कितनी सारी मुश्किलों का एक समाधान नाभि में तेल लगाकर आपने कर दिया है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब आपको लगता है कि बात जमी है तो फिर क्या करना चाहिए, आप खुद कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।